हाँ तो क्लास 12 कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। उच्च माध्यमिक और क्लास 12 का ही है भाई पेपर। ओके, संस्कृत का ही है और पूर्णांक है 80 नंबर का और आपका रहने वाला है 3.25 घंटे का। ओके, तो शुरू करें पेपर। ओके, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। पहला खंड है। ओके, और पहला प्रश्न है, वर्तन तो शिष्य का, वर्तन तो किसका शिष्य था? किसका था? कोच का। देखो मुझे संस्कृत नहीं आती, ज़्यादा संस्कृत नहीं आती, इसलिए मैं किसी का भी नहीं बताऊंगा, और लेकिन हाँ PDF जरूर दूंगा आपको संस्कृत का। ओके, दूसरा है, अपने नाम पश्चिमो दारुणो विद्यते। ओके, देखो पैटर्न बताता हूँ मैं। ओके, और उत्तर नहीं बताता हूँ मैं, लेकिन सेट 2 में बहुत सारे पेपरों का बता रहा हूँ मैं, इसलिए। ओके, अब देखो तीसरा प्रश्न है, बालकुतुकम इति पाठक कस्मात् ग्रंथात् संकलित। ओके, तो बालकुतुक पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? ओके, चौथा है, स्वायत्तो मैकांतुगुणम अज्ञेय छांदकी निर्मितम। ओके, पांचवा, प्रतिलक्षणम कित्तिविधम। छठा, तवमेव इत्यत्र का भाग। सातवां है, वर्ण साम्य कस्मिन्नम कार भवति। ओके, आठवां है, ज्ञान प्लस मतुप इत्यत्र किम किबद्धभवति। नवा है, पावक इत्यत्र संधि की च सूत्रम, यानी कि इस पाव की संधि कौन सी संधि है और इसमें। ओके, और देखो रिक्त स्थान वाले हैं, तो रिक्त स्थान वाले इस प्रकार से आएंगे। ओके, सपुत्रम ग्रामम आगच्छत, इसकी तो कौन सी वो आएगी विभक्ति? इसकी कौन सी आएगी, इसकी कौन सी आएगी, इसकी कौन सी आएगी? अभी प्रकृति, यानी कि प्रकृति प्रत्यय भी आएंगे आपके। मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आएंगे आपके और कैसे प्रश्न आएंगे। अब है अतुलग्रात्मक प्रश्न, तो आपकी किताब से मेघदूत से लेखक कौन है, यानी कि मेघदूत के पाठक के लेखक कौन है, और इस उपनिषद दाना में क्या है इतना बड़ा, वो है। और चौथा है, यह है और ये है। चौथा भी है। इस प्रकार से आपके तुलनात्मक प्रश्न आएंगे आपकी किताब में से। और खा है तो अतिलेख लेकर पूर्व संधि विच्छेद करनी है इनकी। ओके, संधि विच्छेद भी आपकी आएगी। खंड ब है। चौथा तो आपके छंद हैं, तो छंद भी आएंगे। पाँचवा तो देखो अधोलिख के छंद, छंद है तो इसमें से इससे छंद निकालना है इसमें से। ओके, छठा है अलंकार, तो अलंकार भी आपके आएंगे। सातवां है श्लोक से कारक से लक्षण की लिखती, इसके लक्षण आपको लिखना है, यानी कि कारक हैं तो कारक भी आपकी आएंगे। अब है आठवां, तो श्लोक से अन्वय करनी है। ओके, अन्वय करना है इसका। नौवां है अधोलिखित शब्द नाम अर्थ लिखित। ओके, ये जो दिए गए शब्द उनकी आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं। ओके, 10वां, हिंदी भाषा में सप्रश्न व्याख्या करनी है इसकी। हिंदी भाषा में सप्रश्न व्याख्या इसकी करनी है। अब देखो ये आपके गद्यांश दिया गया है अपठित, तो इसका आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देना है। 11, 12, 13, 14। ओके, 14 तक दिए गए। अब देखो 14वां है, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक आपको लिखना है। ओके, अब है खंडित से, तो अपन अपठित प्रश्नानाम उत्तराणि अतः लिखित। अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 5 नंबर का आएगा। ओके, अथवा भी दिए गए हैं और इस प्रकार से आएगा। पैटर्न बता रहा हूँ। 16 है अधोलिखित पदासाम पठित प्रश्नानाम उत्तराणि यदा। ओके, जो ये दिया गया है अपठित गद्यांश, सॉरी गद्यांश पढ़े आपकी किताब में से, उसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर का देना है। 4 गद्यांश आपके आएंगे, 2 पठित और 2 अपठित आएंगे इस प्रकार से। और एक नाट्य आएगा जिसको आपको उत्तर लिखनी है। ओके, अब इसकी आपको नाटक के प्रश्न उत्तर निर्माण, ये नाटक आएगा, उसको आपको पढ़ना है और इस उत्तर देना है। ओके, 18वां है, तो वो रेखांकित प्रदर्शन निर्माण, यानी कि प्रश्न निर्माण है, प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पदों का। 19वां, संस्कृत भाषा में अनुवाद करनी है, संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद करना है किसी 5 वाक्य का। अब 20वां आपके निबंध है, तो इसमें से आपको किसी प्रकार का निबंध है लिख देना है 50 से 60 शब्दों में। ओके, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखो इस प्रकार से आपका पैटर्न आएगा। तो देखो ज़्यादा संस्कृत नहीं आती, इसलिए मैंने इनको उत्तर नहीं बताए हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा और उसको आपको हल करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ओके, अपने दोस्तों को बताओ कि इस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा।
बेटर तो मैं इससे बता देता, लेकिन पर्सन देखकर इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से पर्सन आएंगे। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।